तो आपको प्राइम नंबर में डाउट है? चलो जी, पहले एक क्वेश्चन करते हैं डाउट का प्राइम नंबर का, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर कई बार हो गया, लेकिन इनको प्राइम नंबर में डाउट है, तो पहले प्राइम नंबर करते हैं अपन, ठीक है। देखिए, प्राइम नंबर बहुत ही आसान है, ठीक है। करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमको बस ये दिमाग लगाना है प्राइम नंबर के लिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर, ऐसा कोई एनी नंबर जो क्या हो, जो डिविजिबल हो ओनली वन से और इटसेल्फ। दिस इज प्राइम नंबर, वी ऑलरेडी नो दिस। बस काम करता हूँ। अगर हमें इतना बात पता है कि प्राइम नंबर ऐसा होता है जो या तो अपने आप से होता है और या तो इससे होता है ना। सब मान लो किसी ने बोला कि पता करो कि x इजिकल टू 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमें अब चेक करना पड़ेगा। एक बार 1 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, एक बार 4 से करेंगे और एक बार 5 से करेंगे, है कि नहीं? ये जो लेट आने वाले लोग हैं ना, कृपया करके टाइम से आए, है ना। पूरा एंजॉय मत करिए। चलिए देखिए इधर, तो एक बार 1 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से। म्यूट करो यार, है ना, ठीक है। डन। किसी को दिक्कत इस बात में, कोई परेशानी? अगर ये 1 से भी डिविजिबल हो जाए, 2 से भी हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से, ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता खैर, सबसे डिविजिबल हो जाए। मान लो एक ये नंबर जो है 5 केवल एक बार 1 से डिविजिबल होता और एक केवल 5 से, तो क्या प्राइम नंबर होता? होता। लेकिन मान लो एक बार 3 से भी डिविजिबल होता, क्या प्राइम नंबर होता? नहीं होता। बट इस बात को कैसे पता करेंगे कि वो कितने बार डिविजिबल हो रहा है? क्योंकि अगर हम सोचें कि चलो एक काम करते हैं, एक ये 5 बार, एक बार 1 से डिवाइड करना है, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 बार, तो मैं एक लूप लगा देता हूं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 6 तक है, तो 1 से 5 चलेगा। और फिर मैं कहता हूं इफ 5 डिविजिबल आई इजिकल टू 0 है। जब जब डिवाइड हुआ हो जाए काम। लेकिन इस बात तक कैसे पता करेंगे कि 5 केवल 2 ही बार डिवाइड हुआ? प्रॉब्लम तो ये है ना, है करेक्ट? प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो अगर यहां पे लिखते हैं कि यहां अंदर लिखते हैं प्रिंट यस डिविजिबल, तो ये कब प्रिंट होगा? सोचो जरा, ये कब प्रिंट होगा, बताओ आप ही। हाँ, 5 से कि आई से? आई से ना। जब ये गिवन नंबर है 5 है, वो आई से डिविजिबल है, तो जब जब आई से डिविजिबल तब उसके अंदर जाएगा और तब प्रिंट करेगा, है। और उसके बाद हम देख ले कितने बार, अगर 2 ही बार डिविजिबल हो रहा है तो बोलेंगे प्राइम नंबर है। बट क्या ये सही बात है? कैसे करें हम, तो सही लगेगा प्रिंट करा, पर पहले इतना तो करके देख ही लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि सही है कि नहीं ये प्रोग्राम। पहले इतना करके देखते हैं, चलो। एक काम करते हैं, इतना पहले प्रोग्राम लिखते हैं। देखो, x इजिकल टू 5 था, दिख रहा है ना स्क्रीन? कौन है जो भी आ रहा है? और मैंने लिखा यहाँ पे फॉर आई, सॉरी, फॉर आई इन रेंज क्या 1 से लेकर के 6 तक। और यहां पे करें इफ इफ 5 डिविजिबल आई इजिकल टू 0, प्रिंट यस यस इट इज डिविजिबल। ठीक है, अब देखो यहां पे इसको रन कर दिया हमने, देखो 2 बार आया, 2 बार आया ना। क्या प्राइम नंबर है ये? क्यों है? करेक्ट।
क्योंकि हर नंबर दुनिया का एक से और अपने आप से तो होता ही है, तो ये तो होगा ही होगा, और बीच में किसी से नहीं होगा, इसका मतलब प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इसको मैं 6 कर दूं तो यहाँ पे 6 कर दूं तो, एक मिनट रुक जाओ, अब जब 6 किया इसको तो हमें यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, 7 तक चलना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 6 देना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना इसको। 4 बार डिविजिबल हो गया तो क्या प्राइम नंबर है ये? नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये ठीक ठीक बात नहीं है कि हम हर बार वो प्रिंट करवाएं और फिर चेक करें अपने आंखों से कितनी बार वो हुआ है कि नहीं? ये तो सही बात नहीं है। या कोई लॉजिक लगा देते हैं तो लॉजिक क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक वैल्यू k इज इक्वल टू 0। क्या लिखते हैं? है तो k की वैल्यू शुरू में क्या होगी? अब मैं इसको हटाता हूं यहां से, यहां लिखता हूं k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इनका डाउट था। बताओ आप k की वैल्यू क्या होगी? कब ऐड होगा? जब लूप चलेगा या जब कंडीशन ट्रू होगा? लूप तो हर बार चलेगा 1 से 7 तक, जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ना इसके अंदर जाएगा। नहीं समझ में बात? क्या बोलता है कि इफ के अंदर तभी जाना है जब इफ कंडीशन ट्रू हो। तो इफ कब ट्रू होगा? जब 6 को आई डिवाइड करेगा तभी तो उसके अंदर जाओगे। और ये वाली चीज हमने इसके अंदर लिखी है ना, इफ के अंदर लिखी है ना। है आई समझ बात? अभी भी नहीं आई? आ गई? तो के की वैल्यू फिर अब क्या होगी? रन कर दे पूरे बैर तो 6। क्यों 6? क्यों कुछ नहीं आएगी? तो कंडीशन एक ही भी बार ट्रू नहीं होगा। ठीक है, आई की पहली वैल्यू क्या होगी? 1 से 6 डिविजिबल नहीं है, तो क्यों कंडीशन ट्रू नहीं हुआ? तो क्या की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फिर 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 तो कितनी बार बढ़ा? तो के की वैल्यू क्या हुई? तो बोलो 4 ना, कह रही हो 0 होगी। तो के की वैल्यू क्या हो गई? 4। 4 प्लस 1 क्यों? पहली बार 0 थी ना, 0 में 1 जोड़ोगी 1, 1 में 1 जोड़ोगी 2, 2 में 1 जोड़ोगी 3, 3 में 1 जोड़ोगी 4, 4 ही आएगा ना। नहीं समझ में आई? समझ में आएगी। अगर के की वैल्यू 2 होती तो 2 टाइम्स लूप में 2 टाइम्स कंडीशन चलता। हाँ, प्राइम नंबर होता। वेरी गुड। तो फिर यहां पर लिखते हैं इफ k इज इक्वल टू 2 प्रिंट प्राइम एल्स प्रिंट नॉट प्राइम। तो अभी क्या आएगा? हाँ ठीक है। अब देखो x है यहां पे, तो हम इसको x बदल दें, i को 6 को x बदल दें, कोई दिक्कत की बात? अरे x कर देंगे तो वैल्यू बदलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए 6 को x कर दे रहे हैं। कर दे x, एक ही बात है। यस सर। डन, अभी भी एक ही बात है। ये 7 है, 7 को x प्लस 1 कर दूं, एक ही बात है। यस सर। अभी नहीं समझ में आया? तो अब नंबर बदल के देख लो, कोई भी 5 कर दो, इसको प्राइम आ गया। 13 कर दो, प्राइम आ गया। 24 कर दो, नॉट प्राइम आ गया। ठीक है, बोलो यार किसी को दिक्कत है तो, कोई भी ऑनलाइन में। ऑनलाइन में किसी को दिक्कत?
नहीं सर। डन। नो सर। नो हाँ? सर, प्राइम नंबर में दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर दिक्कत नहीं है, नहीं सर। बहुत बढ़िया। मैंने दिया था एक लिस्ट का प्राइम नंबर फाइंड करने का, वो तो हो ही क्या था, करा ही दिया था क्वेश्चन तो, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट है, उसमें कुछ नंबर है 10, 21, 12, 16, 18, -2, 0, -22, 9, 3, राइट। और पाइथन प्रोग्राम टू find sum of max and min of above list। ये लिस्ट है, ठीक है। एक पाइथन प्रोग्राम पढ़िए जो इसके मैक्सिमम और मिनिमम को ऐड करके दे, और प्रोग्राम लिखना है, मैक्स मिन का वो नहीं यूज करना है, लाइब्रेरी। ठीक है, करो फटाफट जल्दी सभी लोग। हो गया यार किसी का?
हो गया? बाकी लोग ऑनलाइन में हो गया? नो सर। यार आसान है यार, किसी का नहीं हुआ ऑनलाइन में? नो सर। देखो यार, आपका नहीं हुआ, आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया है? हाँ, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना, ऐड करना है। हाँ, मैक्सिमम निकालना नहीं बताया, मिनिमम नहीं बताया, दोनों निकालो और ऐड करो। क्या यार, ये तो बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन ही है जो करा रखा है ऑलमोस्ट, बस इसमें ऐड ही करना है, तो ऐड भी करना अलग से बता रखा होगा। मानस शर्मा डन, बाकी लोग यार, मानस के अलावा? भाई ये आसान है, बताया है, ये क्लास में कराया है, ये ऐसी। आ? ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा भाई? हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। ये कौन है यार? आशीष पाल। आशीष पाल इस बैच में है क्या, तुम्हारे बैच में? ये रिवर्स यूजिंग ओनली पाइथन पर लो, प्लीज कीप। देखो यार, जिसका नहीं हुआ देखो ध्यान से, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो। कोई भी लिस्ट हो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो यहाँ पे 10 होता, 2 होता, 3 होता, 100 होता, माइनस का 3 होता, माइनस का 100 होता, 22 होता, 34 होता, 9 होता, ठीक है। पहले मैं क्या करता, पहले मैं इसका मैक्स फाइंड करता। मैक्स के लिए मैं ऐसा करता हूँ, क्या करूँ, एक वेरिएबल लो, 100 पहला नंबर दे दो इसको, बोला है ना। फिर क्या करो, फॉर आई इन एक्स इफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स वन। मैक्स वन वेरिएबल नेम है ना, तो मैक्स वन इज इक्वल टू क्या कर दो, आई कर दो, एक्स प्लस क्यों, आई प्लस क्यों, सीधे उस वेरिएबल को असाइन कर दो ना जो बड़ा है, तो है ना, है ना, हो गया। अब छोटा के लिए कर लो, मीन वन इज इक्वल टू अगेन एक्स ऑफ, इसी को कॉपी करो ना, इसी को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, और बस इसको यहाँ से उठा लो और इसको यहाँ से हटा दो, और जहाँ पे मैक्स से यहाँ मीन लिख दो, यहाँ पे भी यहाँ भी मीन लिख दो, और यहाँ पे मीन लिख दो, और ग्रेटर देन लेस देन को ग्रेटर देन कर दो, हाँ खत्म। अब क्या करना है, मैक्स मीन को ऐड करना है, तो प्रिंट मैक्स प्लस मिन, रन करो, 0 आ गया, ठीक है। हाँ, तो दिखाओ।
एक्स इज नॉट डिफाइंड कह रहा है ना यहाँ पर, इसको रन किया था, रन तो करना पड़ेगा ना भाई, तो रन किया था तो हो नहीं रहा था ना, अब होगा। लो आ गया मैक्स। हाँ, और जब वेरिएबल है तो इसको ऐसे लिखो ना, आ गया है, डन। ठीक है जी, सभी लोग कर लेंगे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आसान है। अब कोई ऐसा जो नहीं कर पाएगा भाई अभी भी, एनी वन ऑफ यू, बोलना होता है यस नो, ऑनलाइन में नो सर, कर लेंगे। कर लोगे? कर चलो लेंगे सर। चलो, एक क्वेश्चन है भाई, देखिए, a इज इक्वल टू 2 4 6 7 8 9, ठीक है। रिवर्स दिस लिस्ट, क्वेश्चन इज राइट पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स दिस लिस्ट। करिए जरा इस क्वेश्चन को रिवर्स, सर करिए। रिवर्स मतलब समझते हो, कर देना है अपोजिट, है। अब देखो उधर, एक तो बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन करने का, बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन करने का। देखो एक तो तरीका है कि क्वेश्चन दिख रहा है कि ऐसे जाओ ना तो नंबर बढ़ रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, देखो ना, तो हम क्या करते, मैक्सिमम को पकड़ते, पुट करते, इसको हटाते, पुट करते, ऑटोमेटिक होता। दूसरा तरीका क्या है, तुम्हें एक बात पता है ना कि ये इसकी इंडेक्सिंग 0 होती है, इसकी इंडेक्सिंग 1 होती है, इसकी इंडेक्सिंग 2 होती है, इसकी 3 होती है, और इसकी 4 होती है, और इसकी 5 होती है, होती है ना। अगर मैं एक ऐसे लिस्ट, ओपन लिस्ट बना दूं बी, क्या ये एम्प्टी लिस्ट है? अपेंड बताया था ना, अपेंड करना डेटा, हाँ अपेंड बताया था, ठीक है। अब मैं एक देखो लूप चलाता हूं, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर 6 तक, कहां तक चलेगा? 0 से लेकर 5 तक चलेगा, है करेक्ट। और मैं एक वैल्यू लेता हूँ के, मतलब मैं इसको अपोजिट में देखना, इसका तरीका है कि लिस्ट रेंज को ही मैं अपोजिट कर देता, ठीक है। बट अभी बताया नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बताता हूँ फिर करता हूँ। चलो एक चीज़ और देखो, रेंज में जरा रेंज को देखो, यहाँ पे रेंज में ये तो हो गया ना, मैक्स मिनिमम खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेंज 2 to 8, क्या आएगा? 2 से 7 आएगा, अगर इसको लिस्ट में डाल देता हूँ। यस सर, 2 to 7। 2 to 7 आएगा। यस सर। अगर स्टेप 2 कर दूं तो 2 आएगा? हाँ। यस सर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 8 से लेकर के 2 तक, अब क्या होगा? रिवर्स ऑर्डर में होगा। रिवर्स कैसे होगा भाई? कुछ आपने नहीं आएगा बोला सर। 8 से 2, और अब है ना कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहां कर दूं -1, अब देखो आ समझ में, स्टेप क्या कर दे -1, तो देखो 8 7 6 5 4 3 आ गया, है। अगर इसको मैं 0 कर देता है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं 0 कर देता तो कहां तक आता? आ गया। 1 तक आएगा। अगर मैं इसको -1 कर दूं तो, -1 कर दूं तो 0 तक। डन। बात समझ में आ रही है? हाँ, यस सर। जी सर। नहीं समझ में आ रही है आपको? 8 है, 8 से शुरू किया, कहां तक आप जाना चाह रहे हो? -1 तक। हमें पता है कि हमेशा लास्ट से एक पहले ही खत्म हो जाता है कार्यक्रम, तो -1 से आप तो 0 पे खत्म हो जाएगा, और स्टेप दिया है -1 का, तो 8 से 7 6 5 4, ठीक है डन। अब इसी को मैं लगा रहा हूं अपने प्रोग्राम में, ध्यान से देखिए जो क्वेश्चन है इस पे करते। क्वेश्चन क्या बोला है? 2 4 6 7 8 9 है ना, 2 4 6 7 8 9, 2 4 6 7 8 9 एज इक्वल टू है 2 4 6 7 8 9 है। ये गड़बड़ हो गया, तो इसे कॉपी कर लेते हैं अपन।
हटा देते हैं इसको यहाँ से, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, डन। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, ध्यान दो कितने इसमें डेटा है, 6 है, 6 है ना। तो मैं लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको 6 कर देता, देखो तो 6 5 4 3 2 1 0 आया था। ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और 1 है। नहीं, इसकी लेंथ कितनी है, 3 2 6 है ना, तो हमें 5 तक ही जाएगा ना मैक्सिमम तो। ठीक है, देखो 5 4 3 2 1 0 आ गया। तो मैं सीधे इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी को, और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, 0 होगी, हाँ। और मैंने एक यहाँ पे ओपन लिस्ट ले लिया, बी इम्पटी लिस्ट, और मैंने एक यहाँ बी, ध्यान से देखना, बी डॉट अपेंड ए ऑफ आई, रन करा दो और प्रिंट कर लो बी को, प्रिंट कर लो बी को। देखो अपोजिट आ गया, आया नहीं आया, अबे यार, जरा इसको बोलना, एक मिनट गाइस ना। तो फिर से बनाए इसको, फिर देखो चाहते हो आप 2 इंटू आई 2 आई 2 इंटू 2 4 आई, ठीक है, बहुत सारे तरीके, बट पहले तो एकदम सिंपल तरीका बात, एक तो आजकल इनबिल्ड है वो बताएंगे बाद में, बट फिलहाल इसको कर लेते हैं। रेंज 1 से लेकर के 11 तक, और यहाँ पे करते प्रिंट 2 मल्टीप्लाई, अच्छा हमको चाहिए कि लिख के आया ना, तो 2 और मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉमा आई इज इक्वल टू कॉमा, इसमें इज इक्वल टू देना भूल गए, इक्वल टू कॉमा 2 मल्टीप्लाई आई, ठीक है, डन, सिंपल है। हाँ जी, और किसी को कोई पूछना है, कुछ डाउट वगैरह पढ़ ले तो, नहीं आगे बढ़े, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है जी। ठीक है जी, तो सिंपल था वैसे तो ये क्वेश्चन, है ना, सिंपल ही था, डन। लेकिन आगे समझ में रिवर्स करना, ऑल ऑफ यू कैन डू दैट रिवर्स पार्ट। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब एक रिवर्स वाला क्वेश्चन कर ही है, तो एक तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब वो करना है। देयर इज अ लिस्ट, इसमें सम डेटा है लाइक 10 11 21 22 9 32 14 14 4। क्वेश्चन है, राइट पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड, write python program to find, write python program to find only those number which is located at even position। देखो वो नंबर चाहिए जो इवन पोजीशन पे है। इवन पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये इवन पोजीशन है, 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये इवन पोजीशन पे है, ये ऐसे करके करिए जरा फटाफट सभी लोग। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, बस तो करो, कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अच्छा जूही है क्या क्लास में, जूही, एक तो जूली है, जूली अवेलेबल है, जूही आर यू देयर? Yes, sir.
ओके ठीक है, जूही समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, थोड़ा मैं देख रहा हूँ ना। दीपक, अच्छा अच्छा, जूली भी है, ठीक है, मनीष है, निखिल, रजत, ठीक है जी, सभी लोग हैं, ठीक है। तो जरा फटाक से इसको क्वेश्चन को करिए आप लोग। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत सारा था। देखो, एक इसने ग्रुप में डाला है एक तो। सो इनबिल्ड की बात नहीं करनी अभी ना, इनबिल्ड के बारे में सोचना भी नहीं है अभी। इनबिल्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस सब के बारे में अभी बात नहीं करनी अपनी। अभी सीखने फोकस करिए, इनबिल्ड मत करिए, सोचने का जरूरत नहीं। चलो यार, मैं अब करता हूँ। कई लोगों ने ट्राई मार दिया अपना, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। दो तरीके से करते हैं। देखो, पहला तरीका क्या है,
पहले तरीका ये करते हैं, देखो पहला पहला स्टेप, पहला तरीका, मेथड 1, ये मेथड 1। मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर के, ये तो 0 बाय डिफॉल्ट भी लेता, आपको पता भी है, लेंथ ऑफ x तक, ठीक है। अब मैं लिखा इफ i डिविजिबल 2 इज इक्वल टू 0, पोजिशन इवन हो गया। और मैंने आकर लिखा प्रिंट x ऑफ i। बहुत लोगों ने ये किया है, बहुत लोगों ने ये किया है, ठीक है, बहुत लोगों ने ट्राई किया, ये वाला काम किया है, वो अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी आप लोगों ने किया है, अच्छी बात है। दूसरा मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरा देखिए तरीका, मेथड 2, फॉर आई इन रेंज। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाइए जरा यहाँ पे, और एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर लिखूँ रेंज 0 से लेकर के 10 तक, क्या आएगा, सॉरी लिस्ट में इसको करके दिखाते हैं मैं आपको। जीरो टू 9 है। One. अब मैं Yes, यहाँ sir. पे करता हूँ 2, क्या ऑटोमेटिकली सारे इवन नंबर आ गए है। तो हमें जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे ये वो करने की, इफ इंडिशन लगाने की, डायरेक्ट लिख सकते थे रेंज 0 जो भी लेंथ ऑफ x था, कॉमा 2 प्रिंट x ऑफ i, है कि नहीं, ये भी तरीका ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? दोनों तरीका समझ में आया, बहुत बढ़िया। ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? सर इसका एक बार लॉजिक बता दीजिए, मैं पिछली क्लास थोड़ी मिस हो गई थी और आवाज भी ग्लिच कर रही है ना सर रिकॉर्डिंग में, अभी इसलिए एक बार समझ में आया। कौन सी क्लास हाँ मिस हो सर, गई थी भाई? सर लास्ट वाली जो आपने उसमें बताई थी तो ना, लास्ट वाली क्लास में तो टेस्ट हुआ था यार, टेस्ट हुआ था ठीक ना है लास्ट सर, क्लास। एक बार लॉजिक बता दीजिए प्लीज। कौन सा लॉजिक? फॉर आई इन एक्स का जो है, आपने जो लेंथ ऑफ एक्स लेके ये किया है, हाँ और उसमें फिर बाद में जो हमने प्रिंट किया है एक्स को, हाँ हाँ एक्स 0 को, हाँ हाँ। तो ये तो थोड़ा सा। कौन बहादुर बोल रहे हो क्या? जी सर। बहादुर अगर होते यही ना, बड़ी मार मारता मैं तुमको, फालतू क्वेश्चन पूछोगे तो। दिमाग नहीं लगा रहे हो क्या? सो रहे हो ना घर पे? नहीं सर हो नहीं सर, हो गया है मेरा, हो गया यार, मैं दो समझ दो गया मैंने तुम्हारा हो मैसेज गया है, कर तुम सो रहे हो, तुमको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, गधा कहीं का। हमको पता चल जाता है भाई कौन लड़का कितना तेज है, हमें पता है तुम्हें आता है ये सब चीज़ें, तुम बस सो रहे हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। देखो इधर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, मान लो इसमें एक और नंबर डाल देते हैं, 10 है। अब मैं बोलूँ प्रिंट x ऑफ 0, क्या आएगा बहादुर? सर। जी सर। और मैं यहाँ पर लिखूँ 4 तो क्या आएगा 10। 10, हाँ जी सर। अब मैं यहाँ पर लूप चला दूँ अगर, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ x तक, कहाँ तक लूप चलेगा? लेंथ ऑफ एक्स सर, देख इधर 0 1 2 चार 3 बार 4, 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 4 पर चलेगा, 5 पर चलेगा, 5 है नंबर, 1 2 3। अच्छा यस सर, 0 भी है, सॉरी। ठीक है। अब मैं क्या करूँ कि मुझे ये सारे नहीं चाहिए, मुझे सब चाहिए इफ आई डिविडेबल 2 इज इक्वल टू 0, मतलब जब आई इवन हो तभी केवल चाहिए मुझे, तभी देखना है। अब देखो बहादुर, ठीक है सर, आ गया
आ गया सर, आ गया, आ गया ना? सो गया था, मुझे पता है तू सो गया था, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पक्का ऑफलाइन में। नहीं सर, ऑफलाइन में आऊंगा, डेली आऊंगा सर। हाँ मुझे पता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू की जरूरत नहीं है, बट तू भाई ऐसे फालतू क्वेश्चन पूछेगा ठीक नहीं है। हो गया, समझ में आ गया सभी को? कोई ऐसा दिक्कत जिसको समझ में नहीं आई बात? एनीवन ऑनलाइन में कोई भी? भाई ऑनलाइन में कोई जो समझ में नहीं आई बात? नो सर, समझ में आ गई सर। सबको समझ में आ गई? जी। आसान भी है, समझ में आनी भी चाहिए बात, ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए। तो इसको हटा दिया जाए? चलो हटा दिया जाता है इस बात को। चलो फिर से यहाँ एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? लेट्स पुट सम नंबर। ठीक है, एक और लिस्ट लेते हैं, y -1 2 10 6 2। ठीक है, ठीक है यार, इसकी आज की भी रिकॉर्डिंग गड़बड़ ना हो जाए, ये मैंने सेटिंग तो करी नहीं। एक मिनट रुक जाओ ना।